बीज बोने वाले की तमसील। ये तमसील 3 अनाजील में मरकूम है। मत्ती की अंजील 13 बाब पहली आयत से 23 आयत तक, मरकस 4 बाब पहली आयत से 9 आयत तक, लूका 8 बाब 4 आयत से 8 आयत तक। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़िए और गौर और ध्यान से सुनिए भी। बीज बोने वाले की तमसील। मत्ती 13 बाब पहली आयत से 23 आयत तक, सफ़ा नंबर 16 और 17, पेज नंबर 16 एंड 17। मत्ती 13 बाब पहली आयत से 23 आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले, जिसके कान हों वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यसाया की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में है बोया गया था उससे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोज़ा है। और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता है, उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोज़ा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिल फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता है
اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا تھا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے۔ کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو اور تمام سننے والوں کو خداوند کثرت سے برکت دے۔ آمین۔